रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लमु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात व बरक़ात के लिए जो खालिक़ कायनात भी है और माल के शशजहाद भी। अल्लाह जल्ला व आला की हम्द व सना के बाद हज़ूर रहमत नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दाने ग़यूब मालिक रिकाब उमम फ़ख्र अरबो अजम वाली कोनो मकां सयाह ला मकां सैयद इंसोजां सरवरे लालय रूख़ां नय्यर ताबां सरनशीन महवशां मासूम आमिना अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नाज में अपनी महब्बतों इरादतों और न्याज़मंदी को इखराज पेश करने के बाद आली मरतबत निहायत वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम मुकर्रम मुहतशम सामिन ग्राम मेहमानान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 मुहर्रमुल हराम की शब जा रही है और कल आने वाला दिन सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मनाया जाता है। आज के दौर के अंदर हर शख्स मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर महाफिल करवाते हैं, अच्छी बात है, करवानी चाहिए। इमाम हुसैन के नाम पर लंगर को तकसीम करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। और उनके साथ अपना रब्त और रिश्ता जो है उसके साथ किसी न किसी तरीके से उनके साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना होगा, क्या हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हमें सबक दिया था वो ये था कि मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर 4 देगें चढ़ा दी। वाह वाह जी, चौधरी साहब ने महफिल करवा के कमाल कर दिया है। क्या हमारे इमाम ने ये हमें पैगाम दिया था? हमारे इमाम का ये पैगाम नहीं था। मेरे इमाम का पैगाम क्या था? तपते हुए रेगजात के ऊपर जब यजीदियों का लश्कर मेरे इमाम के ऊपर हमला आवर होता है और तीर जिस्म के अंदर पेवस्त हो जाते हैं और उनका जो है वो जिस्म जख्मों से चूर चूर था और मेरे इमाम ने सर सजदे के अंदर रखकर कहा, अल्लाहुम्मा रज़न बि कज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ली अमरिका सुबहान रब्बी अल आला। ऐ मालिक, तेरी तरफ से जो मुसीबतें आई, जो परेशानियां आई, जो दुख आए, मैंने उनको बर्दाश्त किया। मैंने हंसते हुए उनको तकलीफों को बर्दाश्त किया। मैं तेरे ऊपर राजी हूं। ऐ मालिक, तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ कि नहीं हुआ? यार देखे मेरे इमाम ने कितनी तकलीफें सही है। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे डावां। तो मेरे इमाम ने इसलिए हमें सबक नहीं दिया था, इसलिए नाने को दीन के लिए नहीं बचाया था कि ठीक है मुहर्रमुल हराम में जो हुआ वो कर लिया, लेकिन सारा साल ऐसे ही घूमते रहे। मेरे इमाम ने उस वक्त भी सजदा नहीं छोड़ा और हमें पैगाम दिया, चाहे तुम्हारी जान जाती रहे, तुम्हें गोलियों की थरथार के आगे भूना जाता रहे, लेकिन तुमने नमाज को नहीं छोड़ना। नमाज को मामूले जिंदगी बनाना है, लेकिन हमें नमाज की परवाह नहीं। हम कहते ठीक है अभी बड़ा टाइम है, पढ़ लेंगे। तो साहेब ऐसा हरगिज ना सोचें, ऐसा हरगिज दिल के अंदर ख्याल ना रखें कि ठीक है बड़ी जिंदगी है। मियाँ जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है। हम समझते हैं हम दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं, ये गलत बात है। आप दिन ब दिन छोटे हो रहे हैं। जब गिनती 100 से नीचे आना शुरू हो जाए तो जल्दी नतीजा जो है वो 0 पर आ जाता है। तो इसलिए हमें ये मत सोचना चाहिए कि ठीक है अभी बचपन है, लड़कपन आएगा, जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर तौबा कर देंगे और नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। और मियाँ एक लम्हे का भी नहीं पता।
एक लम्हे का नहीं पता मुझे और आप लोगों को कि कब मौत की सांस की जो डोरी है ये टूट जाए और हम मौत की आगोश में चले जाए। आज देखें उम्मत मुसलमान को किस तरह चक्की के अंदर पीसा जा रहा है। दुनिया के ऊपर जहां मर्जी नजर दोहरा कर देख लें, हर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर मुसलमानों को ना पीसा जा रहा। किस बिना पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और जबर की दास्तानें रकम की जा रही है? क्या माजरा है? तो सुनो क्या माजरा है। आज हर जगह उम्मत मुसलमान को क्यों काटा जा रहा है? माएं, बहनें, बच्चियां लाचार आहो विकार कर रही हैं, पुकार रही हैं, है कोई मोहम्मद बिन कासिम जो हमें बचाए, हमें इन जालिमों को पंजे से छुड़ाए, है कोई ऐसा? लेकिन कोई भी हुक्मरान नहीं सुन रहा और जुल्म और जबर की दास्तानें उनके ऊपर रकम की जा रही है। और साहेब वो तो पुकार रही है, आए कोई मोहम्मद बिन कासिम, आए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें छुड़ा कर ले जाए, लेकिन आज कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंच रहा। वो क्या किसी ने कहा था, आज कोई आखे बारिश शानू, आज कब्रां विचों बोल, आज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल, एक रोई सी तीर पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा तियां देश तेरे दियां बारिश आते कहन, आफिया सदीकी देश तेरे दी रोवे ते कुड़ावे, केरा ओदे अथरू पूंजे ते केरा चुप करावे, उम्मे अहमर चीखा मारे कौन सुने फरियादा, अज दीन नबी दा वांग यतीमा घर घर तके खावे, किथों लबा उमर बहादुर जेरा रोंदियां नूं गल लावे। तो आज उनकी फरियादों को कोई नहीं सुन रहा। 56 इस्लामी मुमालिक हैं लेकिन सारे हुक्मरान बहरे हो चुके हैं, किसी को उनकी नहीं परवाह, जो मर्जी हो रहा है ये। लेकिन ये उम्मत रुसवा क्यों हुई? क्यों इस उम्मत के ऊपर ऐसा दर्दनाक जो है वो जुल्म और जबर की दास्ताने रकम जो है वो होना शुरू हो गई? क्या माजरा है? तो सुनो, मेरे हुजूर का जब आखिरी वक्त आया तो मेरे हुजूर ने उस उम्मत पर 2 चीजें छोड़ी थी। मेरे हुजूर ने फरमाया था, मैं तुम्हारे ऊपर 2 बारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तुम कभी रुसवा जलील नहीं होगे। क्या चीजें थी? फरमाया मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत के दामन को मजबूती से थाम लेना, उनसे मोहब्बत और रब का रिश्ता जोड़े रखना। दूसरी फरमाई थी कुरान पाक। फरमाया कुरान पाक अल्लाह ताला की वो लटकती हुई रस्सियां जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में, दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है। लेकिन ये उम्मतें तबाह क्यों हो गई? ग्रोहों में बट गई, फिरकों में बट गई। ये क्यों बटी? तो सुनो, किसी ने अहले बैत के दामन को छोड़ दिया, किसी ने कुरान के 30 पारे भी पूरे ना मांगे, किसी ने कुरान को बढ़ा दिया, किसी ने कुरान के जो है वह सपारों को घटा दिया। ये इस वजह से उम्मत जलील और रुसवा हो रही है। मेरे हुजूर ने जमानत दी थी कि जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तुम कभी रुसवा नहीं होगे। लेकिन सुनिए, कुरान पाक अल्लाह ताला की लटकती हुई रस्सी है, हमें कोई परवाह नहीं। पता कुरान कितना शाफी काफी है? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा, आपने एक मुरीद को संदूक दिया और कहा कि संदूक को ले जाओ और दरिया के मौजों के सुपुर्द कर दो, इसको खोल कर नहीं देखना। कामिल मुरीद वही होता है जो शायख के राज की हिफाजत करे। मुरीद ले गया संदूक, जाकर दरिया में फेंका, क्या देखता है कि पानी ने राहें छोड़ दी हैं। जब मुरीद ने यह मंजर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई, बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि ये क्या माजरा है। वापस आया, हजरत जुनैद बगदादी से कहने लगा, हजरत मुझे बताया जाए कि उस संदूक के अंदर है क्या था? अगर इतनी ही बाबरकत चीज थी तो आपने फिर कमाई की। तो हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे कि तुम मंजर ही ऐसा देखकर आए हो, जब तक उससे पर्दाफाश ना करूंगा तुम्हें चैन नहीं आएगा। सुनो, मैंने 12 साल की मेहनत काशा से तसव्वुफ के अरमूज़ो असरार पर एक किताब लिखी थी। फिर 12 साल उसकी नोक पलट कर देखता रहा कहीं कोई जुमला शरीयत से बाहर तो नहीं लिखा गया। फिर 12 साल तक ये सोचता रहा कि इस किताब को लोगों तक पहुंचाया जाए कि ना पहुंचाया जाए। आज 36 साल के बाद जुनैद बगदादी ने यह फैसला किया है कि कुरान पाक के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। कुरान इतना शाफी है, इतना काफी है, इतना वाफर है हमारे लिए। कुरान का एक एक लफ्ज हमारे लिए बख्शेदा है। हम कुरान से अपनी जिंदगी दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन आज हमने कुरान घर में रखा हुआ है कि बरकतें आती हैं। यह ठीक बात है, इसका इनकार नहीं है। कुरान घर में रखने से बरकतें आती हैं, लेकिन जो पढ़ने से आती हैं वो रखने से नहीं आती। आज एक माह के बाद घर से कुरान पाक उतारते हैं अलमारी से,
सफाई सुथराई करके इतना लगाकर फिर वही रखते थे। मियाँ किस लिए रखा, इसकी बरकतें आती है। सुनो इकबाल क्या कहते हैं, इकबाल कहते हैं कि तूने कुरान इसलिए रखा हुआ था कि जब तेरे बूढ़े की रूह अटक जाती है तो सूरह यासीन लेकर पास बैठ जाता है, सूरह यासीन की तिलावत करता है कि इसकी रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहते हैं वो तो बात ठीक है कि उसकी रूह आसानी से निकल गई होगी, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तूने सीखा तो सिर्फ उस कुरान से मरना ही सीखा। काश उस कुरान से तूने जीना भी सीखा होता तो तेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात ना आती, इतने परेशानियां ना आती। आज घर में कोई परेशानी आ जाए ना तो चलते हैं जी पीरों के पास, तवीज तागा करवा कर लेकर आते हैं। घर के ऊपर जादू टूना हो गया, चलो पीरों के पास बांटते हैं। इसका इनकार नहीं करता कि अल्लाह वालों के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक बात है, जाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर कुरान घर में पढ़ते, सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत होती, शाम के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत होती, इशा के बाद सूरह वाक़िया पढ़ते, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ते, तो फिर क्या उधर जो थी वो क्या मजाल थी, वहां पे जादू टूना होता, वहां पे परेशानियों के असरार आते, वहां पर आपके ऊपर जो तरह तरह की मुसीबतें आजमाइशें आती। कभी ऐसा नहीं होना था, लेकिन तुमने कुरान के दामन को छोड़ दिया तो आज तुम्हारे ऊपर मुसीबतें भी डाल दी गई, परेशानियां भी, और तरह तरह के जुल्म और जबर तुम्हारे ऊपर जो है वो फेंक दिए गए हैं। और दूसरी बात क्या थी, फरमाया गया मेरे हजूर ने कि अहले बैत, मेरी अहले बैत के दामन को कभी ना छोड़ना। सुनो अहले बैत के साथ हजूर कितना मोहब्बत फरमाया करते थे। हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं एक दिन हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, मुझे कोई काम था तो मैं हजूर की दहलीज पे चला गया। जब भी सहाबा को कोई काम होता, मजबूरी होती, तो हजूर के दरवाजे पर दस्तक दिया करते थे। ये तो बाद में फितना पैदा हुआ ना, नबी से नहीं मांगना चाहिए, वली से मांग लेना चाहिए। ये तो बाद में फितना पैदा हुआ है कि नबी को कंध के माज़अल्लाह कंध के पीछे का नहीं पता, नबी तो जानते ही कुछ नहीं, ये गलत बात है, नबी जानता नहीं है। इकबाल कहते हैं अफरोगते सुबह आसारो दहूर चश्मे तू बिंदा माफी सुदूर। इकबाल कहते हैं हुजूर आपकी नजर तो सीनों के छुपे राज भी जानती है। ये तो गलत बात है कि नबी भी कहते हो, रैप भी निकालते हो, महबूबा ते नुकता चीनी जेरा करन तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानिए उसनू झूठे प्यार जताउंदा, सन दशया इश्क दे मुफ्ती जेरा मुरमुर ऐ फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। तो जहां ऐब हो ही ना, जहां ऐब हो ही ना, वहां कैसे नजर आएगा? तो ये बाद में फितना पैदा हो गया है कि नबी कुछ नहीं जानता, नबी से नहीं मांगना चाहिए। साहबा जब भी कोई हाजत होती तो हजूर की दहलीज पे हाजिर हुआ करते थे। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते मैं हजूर की दहलीज पे हाजिर हो गया तो मुझे कोई काम था। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो मैंने अपनी हाजत पेश की, हजूर ने मेरी हाजत जो है उसको सुना, उसके मुताबिक जवाब दे दिया। लेकिन मैंने एक मंजर देखा, हजूर ने जो चादर की बुक्कल ली हुई है उसके अंदर कोई चीज है, तो मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा बंदा नवाज इस चादर के अंदर क्या है? फकाशफाहु, हजूर ने चादर खोल दी। फैजा हसन वल हुसैन, एक जानब इमाम हसन लिपटे थे, एक जानब इमाम हुसैन लिपटे हुए थे। कहा ए अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मेरी मालिक तू उससे भी प्यार कर। तो इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे हुजूर ने जन्नती नौजवानों के सरदार कहा है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। इनका घर मस्जिद के कुछ फासले पर था, तो दिन की नमाज, रात के वक्त जो है वो हाजिर नहीं हो सकते थे, दिन की नमाजों में हाजिर हो जाते थे। तो एक दिन माँ से कहने लगे, माँ अगर तू इजाजत दे तो मैं हजूर की बारगाह में जाता हूँ, तेरे लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ भी करवाऊंगा। देखे कैसा लालच था माँ का और बेटे का। माँ ने इजाजत दे दी, ठीक है बेटा चले जाओ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। मगरिब की नमाज है, हजूर ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। हजूर नमाज के बाद इस्तराहत फरमाने के लिए हुजरे आशा में चले गए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहने लगे कि हजूर तो चले गए हैं, मेरा काम नहीं हुआ। तो माँ ने जाते ही पूछना, बेटा दुआ करवाइए हजूर से, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत हुज़ैफा बिन यमान बैठे रहे। जब इशा का वक़्त हुआ तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नमाज पढ़ाई, तो हजूर का शान नबूवत हजरत आशा की तरफ रवाना हुए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान जो थे वो भी हजूर के पीछे पीछे चलते रहे। जब पाँव की आहट तेज हुई तो मेरे हजूर ने रुख फेरे बगैर कहा, मेरे पीछे कौन है? फिर खुद ही कहा, कहीं हुज़ैफा तो नहीं है?
फरमाया जी जी हजूर हुज़ैफा हूँ। फरमाया अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे, बता किस काम आया है। अब जो काम करवाने आए थे, दुआ करवाने आए थे, वो तो जुम्बश लब से पहले ही हो गई थी। जो दुआ करवानी थी वो तो कहा भी नहीं तो हजूर ने कर दी। ये तो वो जो है दर है जहां लबों की जो है वो जुम्बश भी नहीं लबों को देनी पड़ती। हजूर ने पहले कह दिया अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे, बता किस काम आया है। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहने लगे जो काम था वो तो हो गया, मैं क्या करूं। फिर हजूर ने खुद ही कहा, मेरे हजूर ने फरमाया ए हुज़ैफा बिन यमान सुनो, आज इस धरती के ऊपर एक फरिश्ता आया है जो आज से कबल इस धरती के ऊपर कभी नहीं आया। वो दो काम करने आया था, एक तो मुझे सलाम करने आया था। सारी इंसानियत का दिल धड़कता है हजूर को सलाम करे। इंसान तो इंसान है, पत्थर दरख्त परिंदे भी हजूर को सलाम करने के लिए तरसते हैं। एक सहाबा थे तो वो कहते हैं किसी गज़वे से वापसी थी तो एक जगह हजूर ठहरे, तो मैं पहरा दे रहा था। मैंने क्या मंजर देखा कि दूर दराज एक दरख्त था, वो अपनी जड़ें उखेड़ता हुआ, जड़ों से उखड़ता हुआ हजूर के कदमों में आया, हजूर के कदमों में ठहरा, फिर वापस चला गया। जब हजूर बीदार हुए मैंने हजूर से कहा हजूर मैंने एक अजीब मंजर देखा है, वो जो दूर दरख्त है वो कुछ लम्हा पहले इधर आया था आपके कदमों में, आकर फिर चला गया, इसका क्या माजरा। तो मेरे हुजूर ने फरमाया सुनो, वो जो दरख्त था उसने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, या अल्लाह तेरा महबूब नेरे आया है जाके सलाम ना कर। वो रब से इजाजत लेकर सलाम करने आया था। तो इंसानियत का दिल धड़कता है हजूर को सलाम करे। तो मेरे हुजूर ने फरमाया इस धरती के ऊपर फरिश्ता आया था जो आज से कबल इससे पहले कभी नहीं आया। दो काम करने आया था, एक तो मुझे सलाम करने आया था, दूसरा ये कहने आया था कि आपके नवासे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो हमें इस वक्त अहले बैत के दामन को भी थामना है और कुरान पाक के दामन को भी थामना है। अगर दोनों में से एक भी छूट गई तो रुसवा हो जाओगे, जलील हो जाओगे। लेकिन अगर दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तुम कभी रुसवा नहीं होगे, कभी जलील नहीं होगे। मेरे इमाम ने यही पैगाम करबला के अंदर दिया था जब सारे आपके अहले बैत के जो गिराने थे वो घर वाले शहीद हो गए। मेरे इमाम जब निकले थे तो फिर ये आवाज आ रही थी, ये कौन ज़ी वकार है, भला का शाह सवार है, लबास है फटा हुआ गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्में नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, हजार हाँ के सामने फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस प्यासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं रही कि मैं कुछ बातें आपसे और कर सकूं। वो क्या किसी ने कहा था, वुस्अते दिल बहुत है, वुस्अते सेहरा कम है, इसीलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। इकबाल के सारे फलसफों का रस निचोड़े तो जूस ये निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी चाहता है इस रात नू मैं महशर दी फजर तक रोक लवां, जी चाहता है इस रात नू मैं महशर दी फजर तक रोक लवां, जे वस चले मेरा ते सोने नू हशर तक रोक लवां। ना नजरे करम दी चात मुक्के, ना बात मुक्के, ना रात मुक्के, मगर दिल के अरमा भी पूरे हुए ना थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई। कारे मा आखिर शुदो आखिर जे मकारे ना शुद, मुश्ते खाके मा गुबारे कूचे यारे ना शुद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।